डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा नाम है कि जिसको पहले बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं थे, या फिर लोग इसको मेंबर बनाने वाला, लोगों को जोड़ने वाला, इस तरह का कुछ नाम देते थे लोग। लेकिन आपको जानकारी होगी कि इसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, इसके लिए नियम बना दिए गए हैं, इसके लिए रूल एंड रेगुलेशन सब कुछ तैयार हो गया है। और आज की डेट में जैसे बाकी की इंडस्ट्री है वैसे ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। आप इसके बारे में आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, उनकी साइट पे जाके सर्च कर सकते हैं। गवर्नमेंट के जो सर्टिफिकेट है, जो प्रमाण है, वो सारे ले सकते हैं। कंपनियां बहुत सारी हैं, लेकिन आप लोग इसमें अवेयरनेस होनी चाहिए। क्यों करें, क्या करें, इसके लिए थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। सॉरी, नेटवर्क मार्केटिंग भी इसको बोला जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या है? क्योंकि आप देखेंगे तो लोगों को नौकरियां मिल नहीं रही, खेती बढ़ेगी नहीं, कम होती जा रही है, हाईवे निकल रहे हैं या फिर कॉलोनियां बन रही हैं। और उस कंडीशन में आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आपको खुद मालूम है कि आप कितनी सारी पढ़ाई करेंगे, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कहां जाकर के कैसे क्या नौकरी मिलेगी। तो इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे स्टार्टअप्स शुरू हो गए, बहुत सारे लोगों ने अपने यूट्यूब पे चैनल बना के कुछ करना शुरू कर दिया, कुछ क्रिएटर बन गए। अलग अलग तरह की चीजें हमारे यहां पर जन्म ले रही हैं। आपने देखा है ऐसा? प्रधानमंत्री जी ने भी अभी क्रिएटर्स को बुलाया था, शायद आपने ध्यान दिया हो। तो ये एक नई इंडस्ट्री डेवलप हो रही है सब कुछ, और ये समय का बदलाव है। और समय के बदलाव के साथ अगर हम नहीं बदले तो हमारे साथ में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि समय जैसा समय चल रहा होता है उस हिसाब से हमको भी बदलना होता है। नहीं बदलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। जैसे आपने HMT घड़ी का नाम सुना होगा, आपने नोकिया मोबाइल फोन का नाम सुना होगा, तो आपने मर्फी रेडियो होता था और एटलस की साइकिल और ये सब हुआ करती थी। तो ये बहुत पीछे रह गए। आपने देखा होगा बहुत HMT की घड़ी मार्केट में उसी का पूरा कब्जा था, और उसके बगैर मेरे ख्याल में शादी कोई होती नहीं थी। 2-3 चीजें तो बहुत कॉमन रहती थी, लेकिन वो चीजें पीछे रह गई। क्यों? समय के हिसाब से उन्होंने नहीं बदला। तो ये मशीनी युग है जहां पर अभी हम और आप काम कर रहे हैं। आप देखते हैं कि कोई एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए उसको जॉब मिली हुई है और गेट पे बैठा रहता है, तो उसका परिवार उससे चल रहा है, लेकिन वहां पर भी एक रोबोट खड़ा कर दिया जाएगा। आपने कई जगह देखा होगा। अभी केरला में पहली AI टीचर आयशा करके उसका नाम है, और वो इंट्रोड्यूस कर दी गई है, वो क्लास पढ़ा रही है स्कूल में बच्चों को। वो रोबोट जो टीचर है, AI टीचर, वो उसमें क्लास पढ़ा रही है। तो आप ये देखिए कि समय आने वाला जो समय है वो किस चीज का है। पहले जब रोड बनाने में सैकड़ों लोग लगते थे और उसमें समय लगता था, उनका परिवार उससे चलता था, लेकिन आज रोड आप देखेंगे तो अभी जो आप जिस रोड से आए हैं, अभी अगर उसको मशीन बनाना शुरू कर दे तो आप जाएंगे तब तक तैयार, और उस पर रोकते नहीं है, जैसे बनाते जाएंगे और बाहर निकालो तुरंत। ऐसा देखा आपने? रातों रात कोई बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, रातों रात कोई रोड बन के खड़ा हो जाता है। तो इस तरह से ये मशीनी युग है। अगर इसी तरह से ये सब कुछ रहेगा तो बाकी लोगों को जॉब कहां से आएंगी और ये सारे काम कहां से होंगे। जहां ऑफिस में बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती थी, वहां पर कोई एक व्यक्ति कॉर्नर में एक कंप्यूटर लेके बैठ जाता है, एक लैपटॉप लेके बैठ जाता है, और वो सारे काम एक अकेला व्यक्ति कर देता है। तो बहुत सारी चीजें कम हो रही हैं। तो आपका जो भविष्य है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो भविष्य है, क्योंकि जहां पॉपुलेशन बढ़ रही है, और वो दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो पॉपुलेशन को ऐसे बोला जाता है कि एक तरह से अभिशाप है। मतलब ज्यादा बढ़ेंगे लोग तो उनको कहां से खाने को आएगा, कहां से क्या क्या चीजें कैसे मिलेंगी। लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी चीज जगह है कि जहां पर आप जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना उसके लिए तो वरदान है। आप सारी जगह आप देखेंगे तो वहां पर कुछ वैकेंसी होती हैं, कहीं 100 वैकेंसी हैं, 1000 वैकेंसी हैं, 2000 वैकेंसी हैं, 4000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख हो सकती हैं, लेकिन उसका जरूर कोई एक लिमिट होगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या कोई ऐसी लिमिट है? आप कितने भी ज्वाइन करा सकते हैं। आप 2 को कराइए, 2000 को कराइए, 20 को कराइए, 20,000 को कराइए, 2 लाख को कराइए, आप कितने भी करा सकते हैं। जितनी बड़ी टीम बनेगी उतना अच्छा खासा आपका नेटवर्क चलेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यही एक ऐसी जगह है, हर जगह आप जाएंगे तो आपको योग्यता पूछी जाएगी, आपके सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे, आपके डिग्री डिप्लोमा मांगे जाएंगे, आपसे अनुभव मांगा जाएगा। लेकिन क्या आप जब यहां पर आते हैं तो क्या किसी सामने वाले में ऐसी कोई क्वालिटी देखते हैं कि नहीं साहब उसके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, गांव से नहीं शहर से होना चाहिए, या कोई डिप्लोमा होना चाहिए? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, उससे भी दूर है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को जिसमें कुछ नहीं आता, दूसरी जगह मार्केट में आप देखेंगे तो जहां किसी पे कुछ आता है, किसी फील्ड में कुछ उसने कर रखा है, किसी में कुछ ट्रेंड है, उस व्यक्ति को भर्ती किया जाता है।
उसको कोई रोजगार दिया जाता है, क्योंकि रोजगार देने से पहले आप किसी चीज में ट्रेन होने चाहिए तो रोजगार मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है कि पहले वो भर्ती करता है, फिर बाद में सिखाता है खुद ही। तो आप किसी भी फील्ड से हो, आप पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है। अगर पढ़े लिखे नहीं है तो भी आप यहां पर कामयाब हो सकते हैं, आप अपने परिवार को एक अच्छा जीवन यहां से दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे आप यहां पर हर व्यक्ति आने के बाद ये बोल रहा था, राहुल जी ने बोला, वर्मा जी ने बोला, शर्मा जी ने बोला कि आपका यहां से जीवन बदल जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि जीवन बदलने की बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहीं से 50,000 रुपए महीने कमाता है, 40,000 रुपए महीने कमाता है या 30,000 रुपए महीने कमाता है, वो अपनी मेहनत करता है, 8 घंटे की ड्यूटी करता है। अगर 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा टाइम निकाल लेता है, अगर 2-3 घंटे एक्स्ट्रा टाइम निकाल लेता है और एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अगर वो 10,000 रुपए महीने भी कमाना शुरू कर दे, तो जो 40,000 रुपए महीने कमाता था, अगर 10,000 रुपए महीने और उसके परिवार में इनकम होती है, तो उसके बच्चे हो सकता है ट्यूशन पढ़ने नहीं जा पा रहे थे, ट्यूशन पढ़ ले, एक अच्छे स्कूल में पढ़ ले, एक अच्छी वो ड्रेस नहीं ले पा रहे थे वो ड्रेस ले लें, छुट्टियां मनाने नहीं जा पा रहे थे छुट्टियां मना के आ जाए। और वही 10,000 धीरे धीरे जब काम बढ़ता है तो 20,000 रुपए महीने में कन्वर्ट हो जाती है, 30,000 रुपए महीने में कन्वर्ट हो जाती है, 50,000 रुपए महीने में कन्वर्ट हो जाती है। और वही इनकम आपके परिवार में एक दिन लाखों रुपए महीने की इनकम बन सकती है। और जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी टीम बनेगी, तो दूसरे लोग भी काम करेंगे, तो उसमें इनकम और ऐड होती जाएगी। तो आपका मोटरसाइकिल लेने का सपना पूरा हो सकता है, आपका कार लेने का सपना पूरा हो सकता है, आपका घर जो पुराना था उसको दोबारा से रेनोवेट कराने का सपना पूरा हो सकता है, आपके घर पर सामने जो टीन शेड पड़ा था उसको बरांडा में कन्वर्ट करने का सपना पूरा हो सकता है, घर जो नीचे कच्चा था उसको आप पक्का नहीं करा पा रहे थे, पत्थर नहीं लगवा पा रहे थे, टाइल्स नहीं बिछवा पा रहे थे, वो आपका रेनोवेट हो सकता है। एक समय ऐसा आ सकता है कि आप लगातार कुछ साल यहां पर काम करते हैं, धीरे धीरे जब टीम आपकी बनती है तो जो घर आपका गांव में था और आपका सपना था कि मैं बराबर अपने गांव से नजदीक जो शहर पड़ता है, जो कस्बा है, वहां पर भी आपका एक सपना था कि मैं कोई फ्लैट या कोई प्लॉट वहां पर ले लूं और अपना मकान वहां पर बना लूं। तो धीरे धीरे कुछ साल के बाद में आपका यह सपना भी धीरे धीरे पूरा हो सकता है। तो ये बिजनेस है और बिजनेस के तरीके से ही चलेगा। यहां पर ऐसा कोई चमत्कार नहीं है कि तुरंत आपका कोई जीवन बदलेगा। आप इसको बिजनेस के तरीके से करिए, आप प्रोसेस शुरू करिए। प्रोसेस को हम आज समझते हैं। मैं यहां पर अगर हूं तो मैं कोई ऐसा नहीं है, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है या किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आप यहां पर आएंगे और आप जुड़ेंगे। जुड़ना एक बहुत आसान प्रोसेस है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो बहुत आसान है और इसको छोड़ना भी बहुत आसान है। आप मत आइए बिजनेस में तो आपका गया क्या, लगता नहीं है आपका कुछ भी। आपने 10,000 रुपए दिए, 10,000 रुपए का कोई सामान लिया, आपने उसको इस्तेमाल किया, उसके बाद आपका गया क्या? दुकानदार से कोई सामान आपने खरीद लिया तो आपका क्या गया? तो आप इसको छोड़ के भी बैठ सकते हैं। लेकिन आज आपको सीरियसली समझने की और थोड़ी चीजों को ना समझने की जरूरत है। आप इसमें जुड़े हैं तो जुड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी जुड़ जाएगा। कौन सी बड़ी बात हो गई जुड़ने से? एडमिशन लेने मात्र से आप कोई बहुत बड़े मतलब डिग्री नहीं ले लेते। एडमिशन लेना तो एक शुरुआती प्रोसेस है। उसके बाद आपको पढ़ाई करनी होती है, उसके बाद आपको कमिटमेंट दिखाना होता है, उसके बाद आप बरसात होती है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, हर उस मौसम में जब घर से निकलने का मन नहीं होता तब भी आपको जाना होता है। रातों रात जब लोग सो रहे होते हैं दूसरे लोग, उस समय आपको पढ़ाई करनी होती है, मेहनत करनी होती है, तब जाके आप आगे बढ़ते हैं। तो ठीक वैसे ही यहां पर ज्वाइनिंग लेना तो एक बात थी, बस आपने ज्वाइनिंग ले ली और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति ले सकता है। तो ज्वाइनिंग लेना कोई मैटर नहीं करता, या ज्वाइनिंग लेने से हम लोग यहां पर सफल नहीं हो जाते। हम दूसरे लोगों को देख करके प्रेरित तो हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं किसी को देख करके प्रेरित होना अच्छी बात है। एक यहां पर आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन मैं मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूं। व्यक्ति जिंदगी में आगे वो बढ़ता है जो अनुशासित होता है। आप मोटिवेशन तो एक ऐसा होता है कि आज आप यहां पर हैं और यहां तक मोटिवेट आप हो जाए और इतने ऊंचाई के लेवल पे आप उत्साहित हों, एक्साइटेड हों और आप बहुत दमदारी से काम करें, लेकिन ये एक समय के बाद में कम हो जाएगा। ये टेम्परेरी होता है। आप यहां पर मोटिवेट हैं, जैसे ही बाहर जाएंगे तो धीरे धीरे करके आपका ये डाउन होता जाएगा। तो मोटिवेशन एक टेम्परेरी चीज होती है। लेकिन जब आप एक अनुशासित होते हैं, मोटिवेट आप किसी मूवी में किसी एक्टर को कोई बढ़िया काम करते हुए देख करके मोटिवेट हो सकते हैं। आप किसी को स्टेज पे बढ़िया भाषण देते हुए देख करके आप मोटिवेट हो सकते हैं। आप किसी टीचर को, अगर आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो टीचर को अच्छे से पढ़ाते हुए किसी क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व करते हैं, क्लास में आपने देखा होगा, हम मोटिवेट हो जाते हैं, हम प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम बाबा रामदेव जब योगा कराते हैं या कुछ भी स्टेज पे करते हुए टीवी पे देखते हैं हम,
तो हमको भी लगता है कि हम ऐसा शुरू कर दें, और हम शुरू तो करते हैं लेकिन 2-4-6 दिन के बाद में उसको रेगुलर नहीं कर पाते हैं। हम कई बार ऐसा डिसीजन लेते हैं कि हम शाम को रोजाना टहलेंगे, टहलने जाते भी हैं, हम शुरू तो करते हैं जूते वूते कस के टाइट करके अपने 2-4 लोगों को साथ लेकर के, और हम जाते हैं, शुरुआत करते हैं सुबह या शाम में, समय निकालते भी हैं, लेकिन 2-4 दिन के बाद फिर ऐसे ही हो जाता है। हम कई बार डिसीजन लेते हैं कि हम सुबह जल्दी जगेंगे। हर बार हमने कोई ऐसा वीडियो देख लिया कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना बहुत जरूरी है, आप 3 बजे 4 बजे जगते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, तो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है और आप शुरू भी करते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो आपका अनुशासित होना किसी भी क्षेत्र में, ऐसे ही किसी को देख करके या किसी की उपलब्धि को देख करके आप इस बिजनेस की शुरुआत तो करते हैं लेकिन उसको रेगुलर नहीं कर पाते, जबकि अनुशासित होना, रेगुलर करना बहुत जरूरी है। आप मान के चलिए शर्मा जी के पास कोई उपलब्धि है या मेरे पास कोई उपलब्धि है या किसी और के पास कोई उपलब्धि है, उससे आपको क्या मिलता है? आपको तो कुछ नहीं मिला। मान के चलिए डॉक्टर साहब अगर विदेश घूम के आए तो उसका अनुभव तो उन्होंने किया, हमें तो क्या मिला? या मान के चलिए मैं पैसा कमाता हूं इससे, ठीक है, मैं लाखों करोड़ों की इनकम अगर मैं करता भी हूं और मैं दिखा भी दूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या मिला? तो आपको तो ये जानने की जरूरत है और आपको ये सवाल पूछने की जरूरत है हर उस व्यक्ति से जो स्टेज पे है, बोला सर आपके पास तो आ गया लेकिन ये हमारे पास कैसे आएगा, ये बताइए। और ये जरूरी है और यही समझना जरूरी है, और इसमें से अगर आप अपने लिए कुछ ले पाते हैं, अपने लिए अगर कुछ कर पाते हैं तो वही महत्वपूर्ण है। और ऐसा अगर कुछ आप कर पाते हैं तो आपने यहां पर समय दिया है, आपने 2-4 घंटे आने में लगाए होंगे, 2-4 घंटे रात तक पहुंचेंगे आप, आपको यहां पर खाना भी हो सकता है प्रॉपर नहीं मिल पाया, और भीड़ भाड़ में सब ऐसे ही होता है, व्यवस्था इतनी नहीं बनती है, और उसके बावजूद भी आप यहां पर बैठे हैं, लगातार बैठे हैं सुबह से। हम लोग तो बाद में आए, उससे पहले आप 2-3 घंटे पहले से ही शायद बैठे होंगे, लगातार आप वेट कर रहे हैं, और उसके बाद जब आप जाएंगे तो ये जरूरी है कि आप इसमें से क्या ले पाते हैं। तो आप उस चीज को आप देखिए, उस चीज को आप नोट करिए और उसको करने का प्रयास करिए, और हर उस ऐसी चीज को आप ढूंढिए। सबसे पहले आपका दिल गवाही देना चाहिए, आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ ये बिजनेस सही है और मैं इसको कर सकता हूं। जब तक आपके अंदर से ये आवाज नहीं है तब तक आप इस बिजनेस के बारे में सर्च करिए, तब तक आप इसके डॉक्यूमेंट्स को देखिए, तब तक आप अपने अपलाइन के पास कराया उनसे सवाल कीजिए और सारी चीजों को समझिए क्या ये सही है। क्योंकि जब आप समय देंगे और जब थोड़ा आप आगे निकल जाएंगे तो कई बार क्या होता है कि जब आप बीच नदी में आप पहुंच गए तो वापस होने में भी मेहनत करनी होती है। जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो कहीं ऐसा आगे ना बढ़ जाए जिसको आप चाह नहीं रहे थे और उसमें आप आगे बढ़ गए। तो शुरुआत करने से पहले आप सारी चीजों को देखिए, समझिए। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कुछ बातें आपको बताने का प्रयास करूंगा। सारी बातें, एक बिजनेस बहुत बड़ा है, इसकी बातें बहुत बड़ी हैं। मैं भी पिछले 21 साल से इस बिजनेस में हूं, तो सब कुछ तो आपको ये 1-1.5 घंटे में यहां पर नहीं बता सकते, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि कुछ बातें आपके साथ में जरूर शेयर करूं। तो हम इससे रिलेटेड बातें यहां पर शेयर करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें और इसको कैसे करें। तो कैसे करें वाली बात पे हम आज यहां पर बोलेंगे, और भविष्य क्या है और क्यों करना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा यहां पर एक वीडियो है, इसका साउंड देंगे और मैं उसको चलाता हूं। पावरफुल है जिस इंडस्ट्री में आपने कदम रखा है, इस इंडस्ट्री को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं। ये इंडस्ट्री उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी हम इसे समझते हैं, या उतनी बड़ी भी नहीं है जितनी बड़ी हमने देखी है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आज आप यहां पर आए हैं तो आज से पहले आपने बिजनेस प्लान देखा होगा तो किसी ने संडे की मीटिंग में देखा होगा, किसी ने घर पे देखा होगा, किसी ने रास्ते चलते हुए देखा होगा। तब आपकी नजरों में बिजनेस कितना बड़ा होगा? उतना ही बड़ा जितना बड़ा आपने देखा होगा। अगर आपको घर पे प्लान दिखाया गया तो आपको समझ में आया कि इतना बड़ा है, अच्छा। फिर आपने अगर मीटिंग में जाके देखा, संडे को मीटिंग में जाके किसी मैरिज हॉल में, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, तो आपको लगा कि इतना बड़ा है। लेकिन आज आप यहां पर आए हैं तो आज आपने इसका थोड़ा विशाल रूप देखा, तो आज आपको क्या लग रहा है? बिजनेस तो हम जितना समझते थे उतना बड़ा नहीं है, उससे भी बड़ा है। ऐसे लगा कि नहीं लगा? लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या फाइनल कितना बड़ा है वो आपने देख लिया? फाइनल क्या जो आज आपने देखा यही इतना ही बड़ा है? नहीं। फाइनल देख लिया? अभी नहीं देखा है, तो फिर कितना बड़ा है? हाँ, हम जितना देखते हैं उतना ही समझते हैं कि उतना बड़ा है, लेकिन जितना हमको पता है उतना बड़ा बिजनेस नहीं है। उससे भी कई हजार गुना ज्यादा बड़ा बिजनेस है, उससे भी कई हजारों गुना ज्यादा बड़ा बिजनेस है। ये बिजनेस के बारे में आप देखोगे, इसकी पावर को देखने के बाद हम और आपकी तो बात छोड़ो, भारत सरकार को समझ में आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाले समय का उभरता हुआ ट्रेंड है। पूरी दुनिया में बिजनेस चल रहा था, ये जिस तरह दुनिया की बाकी इंडस्ट्रियां काम करके दुनिया में ढेर सारे मिलियनियर बना के दिए, चाहे IT इंडस्ट्री हो
चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने भी दुनिया को ढेर सारे